हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का आपका एक टॉपिक है आपका कौन सा, त्रिकोणमिति मतलब कि ट्राइग्नोमेट्री। तो ये अलग टॉपिक आपको कई बच्चों को डाउट होता है कि सर ये कैसे करे जाएंगे। तो कई बच्चों का भी कमेंट था कि सर आप क्लास 10th के भी वीडियो डालिएगा, क्लास 12th के भी वीडियो डालिएगा। तो हमने पहले क्लास 10th का आपके सामने वीडियो लेके आए हैं त्रिकोणमिति। तो ये वाले टॉपिक आपको जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जैसे आप फर्स्ट ईयर में या फिर 12th में जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक आपका ये टॉपिक रहेगा। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। तो आप इस वीडियो पे आए हो तो आपको जितने भी अब लेक्चर आने वाले हैं उनको आप पूरा डिटेल में देखिएगा, जिससे आपका एक एक डाउट आपका क्लियर हो सके और आपको इसको पूरे कॉन्सेप्ट में समझना है। और आज आपकी ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लास है। तो आज पहले जानते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है, कैसे इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति मतलब कि त्रिकोणमिति, और या फिर इसे कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री इंग्लिश में। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है आपका। देखो, इससे आपको कुछ शब्द आपको मिल रहे होंगे, त्रि, और यहाँ पे आपको क्या मिला है आपका कोण, यहाँ पर आपका क्या मिला है मिति। तो आप देख सकते हो तीन कोण मतलब कि थ्री, यहाँ पे थ्री का मतलब क्या होता है आपका तीन। इसका मतलब आपको पता ही है, तो एंगल ही है आपका कोण, और ये आपका क्या है मिति, मतलब कि आपको मापना। इतनी बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ कि आपका तीन कोणों को मापना। और इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, इंग्लिश का मतलब क्या है आपका, जो आपका इंग्लिश में आपका ये लिखा है कि ट्राई मतलब कि तीन, और यहाँ पे गोनो जो आपका होता है ये आपका बताता है भुजा, साइड, और मैट्री मतलब भी आपका होता है मापना, मतलब कि मेजरमेंट। तो इसका भी मतलब आपका यही होता है कि तीन कोणों का मापना या फिर तीन भुजाओं का मापना। तो अब इससे क्या मतलब हुआ कि तीन कोण और तीन भुजाएं किस में आती हैं। आप कहोगे सर ये तो एक आपका एक ट्रायंगल होता है जिसके अंदर तीन भुजाएं भी होती हैं और तीन कोण भी होते हैं। अब देखिएगा, अब हमें कौन से ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल एक ही आप जानते हो। अब ये जैसे कि इसका यूज क्या होता है आपका, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज ये होता है जैसे कि आपको यहाँ से, जैसे पेड़ आपका सामने है, उसके में आपको हाइट बतानी हो तो आप इसकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, लास्ट में इसके अनुप्रयोग भी हैं जिसको हम आपको पढ़ाएंगे, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है डेली लाइफ में। देखिएगा, हमने अब बात कर ली कि कैसे हमें किसी की आपको हाइट निकालनी होती है। अब इसमें कौन से आपको ट्रायंगल का यूज करना होता है, उस ट्रायंगल का नाम होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर कहते हैं इसको समकोण त्रिभुज। कौन सा कहते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। बल्कि आप सभी लोग जानते हो समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिसके अंदर आपका एक एंगल आपका कितने अंश का होता है, आपका 90 डिग्री का होता है आपका, उसी को कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। अब इसके बारे में एक स्पेशल चीज जानते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट करती है कि कर्ण क्या चीज होती है, लंब क्या चीज होती है, और आधार क्या चीज होती है, या फिर कह सकते हो बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, या फिर हाइपोटेनियस क्या होती है। तो अब हम जानते हैं कि क्या इसका मेन मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कर्ण क्या चीज होता है आपका, इसके बारे में जान लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। कर्ण क्या चीज होता है आपका, लंब क्या चीज होता है आपका, और आपका आधार क्या चीज होता है। याद रखो, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं हम बेस। तो अब इसमें सभी लोग कहते हैं कि सर ये सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है, और जो ये नीचे ये आपका आधार होता है, और ये आपका क्या होता है, लंब होता है। लेकिन ये हमेशा के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्ण क्या होता है। देखो, कर्ण क्या होता है, इसके सामने हम लिख देते हैं, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा। नब्बे अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो 90 अंश ये इसके सामने वाली भुजा ये है आपकी, तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। इस भुजा का नाम क्या हो गया आपका, कर्ण। ये हमेशा रहेगा कर्ण, ये आपका हमेशा रहेगा कर्ण। तो अब बात करते हैं कि सर आधार क्या हो। सर कहते हो सर ये आधार होता है, ये लंब होता है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अब देखिएगा क्या आधार होता है, क्या लंब होता है। यदि हम इस कोण की बात करते हैं, किस कोण की बात करते हैं,
इस वाले एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम भी दे देते हैं इस एंगल को, क्या नाम है, जैसे कि इसको नाम देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। तो अब देखिए जो आपका इस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे, मतलब कि कोण ए की बात करेंगे, तो आपके इसके सामने वाला, इसको देखिए ध्यान से, इस एंगल के सामने वाला आपका क्या होता है, लंब। और इसके सामने वाला जब लंब हो गया है और ये कर्ण हो चुका है तो ये बचा क्या आपका, आधार। आपको भी सर हमने भी यही बताया था कि सर ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, तो इसमें आपने सर नया क्या बता दिया। तो अब देखिएगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इसमें हमने क्या स्पेशल वाली बात बताई है, यदि हम इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाला आपका लंब कहलाएगा और नीचे वाला आपका आधार कहलाएगा और ये वाला आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। तो कर्ण आपके स्पेशली सबसे बड़ी भुजा होती है, ये तो बात तो सबको पता है। तो अब बात करते हैं कि आधार एक और चीज क्या है। अब यदि हम बात करते हैं कोण एंगल सी, मतलब कि इसी एंगल सी एंगल की बात करते हैं, तो इधर रफली समझते हैं, जैसे कि बिल्कुल सेम डायग्राम बनाते हैं पहले इधर, जैसे देखिएगा ये आपने बिल्कुल सेम बनाओ, इसके अंदर देखिए ये आपका सी एंगल है, ये आपका बी एंगल है और ये आपका ए एंगल है। ये आपका कोण कितना है, आपका 90 डिग्री। तो अब इसके अंदर देखिएगा क्या हुआ कि अब हम किसके कोण की बात करेंगे, हम इस कोण की बात करेंगे, मतलब कि कोण नंबर सी, इस कोण की बात करेंगे। तो अब देखिएगा इस कोण में क्या हो जाएगा आपका कि इसके सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, आपकी इस कोण के सामने वाली भुजा आपकी कहलाएगी लंब और ये वाली आपकी क्या कहलाएगी, आधार, और ये वाली आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कर्ण। तो कर्ण तो आपकी स्पेशली है कि आपकी जो आपका 90 अंश है उसके सामने वाली भुजा आपकी तो कर्ण होती है, और जो आपका ये इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने वाला ये भुजा आपकी लंब कहलाती है और ये वाला आपका क्या कहलाता है, आधार। तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा इसको कुछ डिनोट भी कर देते हैं, जैसे कि आपको पहले बता देते हैं, ये आधार को कहते हैं बेस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। तो अब देखते हैं कि इसको हम स्पेशल सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं, जैसे आपको आधार को ए से, लंब को एल से और कर्ण को के से। कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आधार को ए से, लंब से एल को और कर्ण को के से। तो अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी कर्ण तो पता है, कर्ण क्या होता है कि कर्ण होती है आपकी 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, या फिर कह सकते हो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रही है यही है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सबसे बड़ी भुजा ये है। तो यही आपकी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण। अब बात करते हैं लंब की। अब लंब की बात कैसे करेंगे कि कोण के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष ले रहे हो, जैसे कोण के सापेक्ष, जैसे जिस कोण के सापेक्ष ले रहे हो उस कोण के सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। देखो जिस कोण के सापेक्ष ले रहे हो उस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बिल्कुल इधर देखिएगा, हम इस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब, और ये आपकी आधार और ये आपकी कर्ण। इतनी बात आपको स्पेशली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप पहले से भी जानते हो क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको ही समझ लेते हैं। यहां पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या है, आपको सबको बल्कि समझ में आता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। जो आपका कर्ण होता है, कर्ण को आप कैसे डिनोट कर सकते हो, जो आपका क्या होता है, कर्ण होता है, उसका वर्ग किसका करोगे, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आपका आधार। इसको लंब को या आधार कह सकते हो, दोनों में अलग अलग हो सकता है। ये आपका आधार, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। देखो आधार इधर लिख दो, लंब इधर लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका बीच में आपका प्लस लगा है। आप 2+3 लिखो या फिर 3+2 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। या फिर इसको इस तरीके से डिनोट करके लिख सकते हो, क्या, k² बराबर आधार को a का वर्ग प्लस लंब को l का वर्ग। इस तरीके से ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको समझ में आ गया है कि हमने अभी तक क्या समझा दिया है कि हम आधार लंब किसको बताते हैं। उसके बाद हम क्या बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर कह सकते हैं ट्राइग्नोमेट्री रेशियो। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये क्या, ट्राइग्नोमेट्री रेशियो या फिर कह सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब देखते हैं कि होते क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो आपकी ये जितने भी आपका जो राइट एंगल है, तो इसके अंदर जैसे कि आप देखिएगा ये कर्ण है, ये आपका आधार है, इनका आप रेशियो लीजिए, या फिर आप ले सकते हो लंब और आधार का रेशियो, या फिर लंब और कर्ण का रेशियो, या फिर कर्ण और लंब का रेशियो। तो इतने जो भी आपके रेशियो जो बनते हैं वो आपके कितने तरीके से बनते हैं, कितने पॉसिबिलिटी होते हैं, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया। जैसे कि देखिएगा, इसका याद करने का सबसे स्पेशल तरीका है क्या, देखिएगा LAL बटे KA, तो ये आप कहते हैं लाल बटे कक्का। तो इसको आप बहुत ही स्पेशल है, इससे आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। तो इसमें आप देखिएगा लाल बटे कक्का में ये आपका क्या आ गया, L बटे के, A बटे के, L बटे A। इसको आप देख सकते हो, L को आप कह सकते हो क्या है, आपका लंब है, A आपका क्या है, आधार है, और K आपका क्या है, कर्ण है। तो आप देखिएगा क्या है इसमें, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब क्या हुआ आपका, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। एक तो ये आपके अनुपात हो गए हैं। और अगले अनुपात क्या हो जाएंगे इनका उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो ये भी आपके एक रेशियो हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि इनको रेशियो को स्पेशल नाम दिया गया। जैसे कि लंब बटे कर्ण है, इसको स्पेशल नाम दिया गया साइन। क्या दिया नाम इसको, साइन। इसको दिया नाम साइन। अगले वाले को क्या नाम दिया, देखिएगा जो आपका आधार बटे कर्ण है, इसको नाम दिया क्या, कोस। और जो आपका अगला है उसको दिया लंब बटे आधार को दिया नाम क्या, टेन। और आपको आगे क्या दिया गया, जो आपका इनका उल्टा कर दिया गया, इनका क्या कर दिया गया, उल्टा। जैसे टेन का उल्टा आपका होता है कोट, और इसका आपका कोस का उल्टा आपका होता है सेक, और आपका साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। इस तरीके से इनको अनुपातों के नाम दिए गए। और इनको जैसे ये स्पेशल नाम, जैसे ये सपोज करो यहाँ पर ABC, इसको नाम नहीं देते हैं। यदि ये आपको दे सकते हैं 30 अंश का कोण है, या फिर 40 अंश का कोण है, या फिर 50 अंश का कोण है, तो इसको नाम दे दिया जाता है कभी कभार थीटा। थीटा आपका इस तरीके से होता है, एक गोला बनाओ, उसके बीच में आप इस तरीके से काट दो, इसको कहते हैं थीटा। जैसे एक कोण नहीं दे रखा, उसको उसकी जगह आपको थीटा दे रखा होता है। तो आपको इस सब जगह आप क्या लगा सकते हो, थीटा। जैसे कि साइन थीटा, थीटा की जगह यदि थीटा नहीं होता तो उसको लिखते कोण ए, मतलब कि आप लिखते साइन ए। अब बात किसकी हो रही है, थीटा की, तो साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर आपका टेन थीटा, फिर आपका कोट थीटा, फिर आपका सेक थीटा, और फिर आपका कोसेक थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको बताइए कि साइन थीटा आपका होता क्या है, इससे याद करो, ये आपका होता है साइन, कोस और टेन। तो साइन क्या हो गया आपका, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया आपका, लंब बटे कर्ण। कोस क्या हो गया आपका, आधार बटे कर्ण। क्या हो गया आपका, आधार बटे कर्ण। और आपका टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार। क्या हो गया आपका, लंब बटे आधार। इससे आपको बहुत जल्दी याद हो रहे होंगे कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। इससे लाल बटे कक्का से, इससे आपको बहुत जल्दी याद होते हैं। अब बात करते हैं कोट थीटा। ये सब आपके उल्टे होते हैं। जो आपका कोट थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। जो आपका सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। इसको कैसे याद करोगे, देखो इससे उल्टा चालू है। अभी इधर गए थे इस तरीके से, अब कैसे आओगे वापस, लंब बटे आधार, इसको कह देते हैं कोट, इसको कोट। इसको जो आपका कोस होता है इसका उल्टा होता है सेक, और जो साइन का उल्टा होता है आपका क्या होता है, कोसेक। इसको हम अभी याद करवाते हैं कैसे इसको लिखेंगे। जो आपका कोट होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का, इसलिए आधार बटे लंब हो गया है। जो आपका सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का, तो इसको लिखोगे कर्ण बटे आधार।
जो आपका कोसेक थीटा होता है, क्या होता है आपका जो कोसेक थीटा होता है वो आपका होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, इस तरीके से। तो आप देखिएगा क्या होगा आपके, जो आपको बेसिकली आपके 6 अनुपात होते हैं, कितने होते हैं 1 2 3 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6। तो आपके 6 रेशियो होते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टर में चलने वाले हैं। तो पहले आपने देख लिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इन्हीं सब के उल्टे होते हैं कोट थीटा और आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आप बात जानते हैं कि इनका किसका किसके साथ उल्टा होता है, उसको भी इधर साइड में नोट करके लिख लेते हैं कि कौन किसके आपके अपोजिट होता है। रेशियो तो आपको पता चल कि रेशियो आपके इतने ही होते हैं, तो अपोजिट वाले भी आप लिख लीजिए। आपका जो आपका साइन थीटा होता है, क्या होता है आपका जो साइन थीटा, वो आपका किसका उल्टा होता है, आपका कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का उल्टा होता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो आपका कोसेक थीटा होता है वो आपका किसका उल्टा होता है, आपका साइन थीटा का, इस तरीके से। आगे बात समझ में। अब देखिएगा अगला, जो आपका कोस थीटा होता है वो आपका क्या होता है 1 में सेक थीटा, क्या होता है 1 में सेक थीटा। या फिर कह सकते हो क्या कि जो आपका सेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है, आपका कोस थीटा का, 1 में कोस थीटा। अगला देखिएगा, जो आपका टेन थीटा होता है वो आपका किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। जो आपका कोट थीटा होगा, या फिर ऐसे कह सकते हो, और जो आपका कोट थीटा होगा वो किसका उल्टा होगा, टेन थीटा, मतलब आपस ही में कह सकते हो। अब देखिए स्पेशल इसका क्या हुआ आपका कि यहां पर आपको सीधी सीधी बात है, यदि इधर एस आ रहा है तो उसका उल्टा सी होता है, इधर यदि सी आ रहा है उसका उल्टा क्या होता है, एस होता है। तो इससे बहुत जल्दी याद होगा। देखो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस। और ये तो स्पेशल है कि टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि एस आएगा तो उसको उल्टा आपका सी होता है, यदि इधर आपका सी आता है उसको भी उल्टा क्या होता है, एस होता है। तो आप सीधी बात समझ सकते हो, यदि साइन है तो इसका उल्टा सी आएगा, तो सी में कोस तो आ नहीं सकता, इसके जस्ट नीचे इसका उल्टा इनमें से आएगा, इन तीनों में से। तो यदि आपका ये साइन थीटा तो इसका सी आएगा, तो सी के लिए आपका क्या आएगा, कोसेक। अब कहोगे सर कोट, कोट नहीं, कोट आपका टेन का उल्टा ही हो चुका है, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, ये तो याद हो जाता है। लेकिन अब इसका एक और स्पेशल फार्मूला होता है, क्या, जो आपका टेन थीटा होता है वो आपका एक स्पेशल होता है, क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कहोगे सर ये फार्मूला कहां से आया, ये सब फार्मूले आपके प्रूफ हो जाएंगे कैसे। कोसेक थीटा का मान आप रख दो, क्या कोसेक थीटा का मान आपका कितना है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे आप कर्ण बटे लंब रखोगे तो लंब आपका ऊपर चला जाएगा, तो लंब बटे कर्ण बचेगा, और लंब बटे कर्ण आपका होता क्या है, साइन थीटा। इस तरीके सभी फार्मूले प्रूफ होते हैं। और साथ में जैसे ये टेन थीटा का जो स्पेशल फार्मूला है इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो कैसे, जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जो आपका कोस थीटा होता है वो आपका क्या होता है, आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आपको होता है नीचे वाले आपके कैंसल आउट हो जाते, बचा के आपका लंब बटे आधार। अच्छा ये बताओ लंब बटे आधार क्या होता है आपका, लंब बटे आधार आपका क्या होता है, टेन थीटा। तो इसलिए हम लंब बटे आधार को क्या लिख देते हैं, टेन थीटा। इस तरीके से फार्मूला प्रूफ होता है कि टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपका एक स्पेशल है क्योंकि आपका कई जगह अभी यूज होगा आगे जब आप क्वेश्चन हल करोगे। एक और इसी की जस्ट सेम टू सेम, जब यदि टेन है इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कोट थीटा, क्या निकाल सकते हैं, कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपका टेन थीटा का उल्टा, तो इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके कुछ फॉर्मूलेस अपने आप बन गए, हमने कुछ सोचा भी नहीं, जो आपके अनुपात दे रखे थे उससे अपने आप फॉर्मूले बन गए। कितने बन गए आपके, देखो 1, इसको भी काउंट करा जा सकता है 2, लेकिन हम इसको 1 ही में काउंट कर लेते हैं। और ये आपका क्या हो गया 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5। अपने आप फॉर्मूले बने, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब बस आपके अंदर माइंड में एक चीज पहले ही हम सिखा चुके हैं, उसको बहुत ज्यादा डीप में समझना कि आपका आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। और आपको बस पूरे आपकी जो अगली एक्सरसाइज है 8.1 उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हम बात करते हैं कि 8.1 जैसे कि हमने सोचा कि एनसीईआरटी पढ़ाई है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन आपके कम है, इसीलिए हमने
मनोहर रे चॉइस करिए, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो हम पहले इसके कुछ एक एग्जाम्पल आपको अपनी तरफ से देते हैं, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 8.1 से चालू करेंगे। तो पहले एक इसका एक कॉन्सेप्ट करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, या फिर कह सकते हो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिए, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ही हमने आपको बहुत अच्छा लिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B आपका समकोण है। यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4, AC बराबर 5 हो तो साइन A का मान निकालिए, साइन C का मान निकालिए, कोस A का मान निकालिए, कोस C का निकालिए, टेन A का निकालिए तथा टेन C का मान निकालिए। इससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, जो आपका आधार और लंब वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें दिया क्या है। त्रिभुज ABC में आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है, जिसमें आपका B कोण आपका समकोण है। एक आपका कोण का चिन्ह होता है, कोण B आपका क्या है, समकोण है। तो आप देखिए इसमें B कोण आपका मतलब कि ये आपका 90 अंश है, तो ये आपका समकोण हुआ। तो इसको नाम क्या दिया हमने, B, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोण B आपका क्या है, समकोण है। अब आगे देखिएगा आपको दे रखा है कि AB, अब आपको किसी को भी आप A मान सकते हो, जैसे इसको आपने A मान लिया, इसको आपने C मान लिया, क्योंकि B आप मान चुके हो तो A और C आप किसी को मान सकते हो, A इसको मान सकते हो, C इसको मान सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है कि AB बराबर 3, AB का है आपकी AB का मान कितना है आपके पास 3, और आपका BC का मान कितना है आपके पास, BC का मान आपके पास कितना है 4, और आपका AC का मान कितना है, A से लेके C तक का मान आपका कितना है 5। तो आपने देख लिया कि इस भुजा की माप आपकी कितनी है 3, इसकी कितनी है आपकी 4, और इसकी कितनी है, AC की कितनी है आपकी 5। अब आपसे पूछा क्या गया है कि साइन A का मान निकालो, साइन C का मान निकालो, कोस A का, कोस C का, टेन A तथा टेन C का मान निकालो। तो सबसे पहले आपको निकालना है किसका, साइन A का मान। किसका निकालना है आपको, साइन A का मान। आप इसके बारे में लिख सकते हो कि आपकी क्या क्या चीजें आपको सॉल्यूशन में त्रिभुज ABC में इस तरीके से लिखना चाहो, लिख सकते हो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तथा AB बराबर 3, ये सब आपको दे रखा है, AB बराबर 3, कोमा BC बराबर 4, कोमा AC बराबर 5 है। इस तरीके से आप पहले लिखोगे, उसके बाद आप एक ट्रायंगल बनाओगे, उसके अंदर आप सब कुछ लिखोगे, 3, ये 4 और ये 5। अब बात करते हैं कि साइन A। अब आपको हमने एक चीज अभी सिखाया था, क्या, लाल बटे कक्का, उसको आप याद कर लीजिएगा, LAL बटे KA। इससे आप बहुत जल्दी याद हो जाता है क्या, कि आपका जो पहला टर्म होता है ये आपका किसका होता है, आपका साइन का, दूसरा वाला आपका कोस का, और तीसरा वाला आपका किसका होता है, टेन का। अब देखिएगा क्या करना है आपको, साइन A बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। आप कहोगे क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आपका डाउट क्लियर होगा। अब हम किस कोण की बात कर रहे हैं, A कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, A कोण। A कोण कहाँ है आपके पास, ये रहा। अब याद करिएगा, इसके अंदर आपका देखो कर्ण आपका स्पेशल एक ही होता है कि सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण, क्योंकि आपकी B कोण है, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आपका हो गया स्पेशल कर्ण। इसको तो हमने क्लियर कर दिया कि ये आपका क्या है, कर्ण है, मतलब कि इसको तो हमने क्लियर कर दिया कि ये आपका क्या है, कर्ण है। तो आप देखिएगा कि हम इस A कोण की बात कर रहे हैं, तो इस A कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, लंब। इस A एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और जो आपका ये है आपका, ये आपका हो जाएगा आपका आधार। तो आपका लंब क्या हुआ, A के लिए आपका लंब हुआ आपका 4, इसको क्या लिखोगे 4। और कर्ण आपका क्या हुआ, कर्ण तो आपका स्पेशल है कि ये आपका 5 होगा। इस तरीके से साइन A का मान निकाला जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, साइन C की। साइन C भी आपका क्या होता है कि देखो साइन है तो इसलिए लंब बटे कर्ण ये भी होगा। इसका भी फॉर्मूले में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। आप देखिएगा किस कोण की बात हो रही है, इस कोण के ऊपर डिपेंड करेगा किसकी बात हो रही है, C की बात हो रही है। तो C एंगल आपकी बार ये है आपका एक, ये आपका क्या है, C एंगल है। तो इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल के लिए आपका लंब क्या होगा, देखो कर्ण तो स्पेशली सबसे बड़ी भुजा होगी, ये तो कर्ण क्लियर ही है, लेकिन इसका लंब क्लियर करने के लिए इसके सामने वाली भुजा आपकी बार ये लंब होगी। ये बात क्लियर हो गई।
इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब। तो अब की बार ये लंब होगी और ये क्या होगी आपकी आधार, क्योंकि अब सी एंगल की बात हो रही है। किस एंगल की बात हो रही है, सी एंगल। तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब। तो इसको लिखोगे लंब कितना है आपकी बार 3। डाउट तो नहीं हो रहा है, इसको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। ये आपकी तीनों की इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब 3, और कर्ण आपका क्या है, आपका 5। अब आगे और देखिए जिससे और डाउट और आपका क्लियर हो सके, जैसे कि कोसे, कोसे की बात करते हैं। कोस ए, कोस ए आपका क्या होता है, आपका कोस ए मतलब होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार की बात करते हैं, किसकी बात हो रही है, एंगल ए की। एंगल ए के लिए इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, और इसके जो ये होता है, ये आपका क्या होता है, आपका आधार, और कर्ण आपका स्पेशली यही होता है। तो आधार अब की बार कितना है आपके पास 3, और कर्ण कितना है आपके पास 5। इस तरीके से इसका मान निकल आया। हम इसको जरूर देखेंगे ये कौन से एंगल की बात हो रही है। अब बात करते हैं किसकी, कोस सी की। तो कोस सी कैसे निकलेगा, इसका भी फार्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के लिए इसके सामने वाली भुजा तो आपकी लंब होती है, तो ये आपकी आधार होगी और ये आपकी कर्ण होगी। तो आप लिखोगे कि आधार कितना है आपकी बार, देखो इसके सामने वाला ये तो लंब हो गया और ये आपका क्या होगा, आधार। तो आधार कितना है आपकी बार 4, और कर्ण कितना है आपके पास 5। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा कोस सी का 4/5। अब बात आती है किसकी, हमने किसके इसका मान निकाल लिया, साइन ए, साइन सी, कोस ए, कोस सी। अब बात आती है किसकी, tan ए का मान निकालना। तो tan ए को इधर लिख लेते हैं, tan ए। तो tan ए बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसको लिखोगे क्या, लंब बटे आधार। आप देखो ए एंगल की बात हो रही है, मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। तो ये आपका 4 क्या हो गया, लंब। आधार क्या हुआ इसका 3। इस तरीके से आपको tan ए का मान निकालना होता है। अब बात आती है किसकी, tan सी का मान निकालना है। किसका निकालना है, tan सी का। tan सी का ही फार्मूला आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इसके अंदर लंब अब की बार क्या होगा, किसके लिए बात हो रही है, सी के लिए बात हो रही है। तो इस सी की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब। तो ये आपका क्या हो गया, लंब। आधार क्या होगा, यदि ये आपका लंब हो चुका है तो ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। तो 3/4। इस तरीके से आप इन 6 के 6 अनुपात आपने मतलब कि निकाले। आगे और भी निकाल सकते हो, कैसे कि आपका सेक रह गया है, कोसेक रह गया है, कोट रह गया है, उसको भी आप ऐसे निकाल सकते हो दोनों एंगल के लिए, ए एंगल के लिए भी और सी एंगल के लिए भी। अब बात करते हैं एक और स्पेशल क्वेश्चन की, उससे आपके सभी डाउट आपके क्लियर हो। आप देखिएगा क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि sin थीटा बराबर 5/13 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है कि एक आपको कोई सा भी एक आपको दे रखा होगा sin थीटा और 5/13, या फिर आपको cos थीटा दे रखा हो, tan थीटा दे रखा हो, तो उसके बाद शेष 5 जो बच जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको आपको फाइंड करना है, मतलब कि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, या फिर कह सकते हो इसको समकोण त्रिभुज बनाओगे। तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, sin थीटा और 5/13। इसको आप देखिएगा ध्यान से कि आप पहले लिखोगे sin थीटा बराबर 5/13। इसको आपने लिखा, तो इससे आपको पता है कि sin थीटा और 5/13 है, तो इसको हमने एंगल को मान लिया, ये आपका एंगल कौन सा है, थीटा। यदि ए दे रखा होता तो इसको आप ए मान लेते। तो यहाँ पर आपको थीटा दे रखा है, तो इसको क्या मानोगे आप, थीटा। तो ये आपने मान लिया कि आप क्या है, आपका लंब बटे कर्ण। तो ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, कर्ण। तो इसके अंदर अब देखिए लंब क्या होगा इसका, इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाला आपका क्या होता है, लंब। तो इसके सामने वाला आपका लंब है, तो लंब कितना है आपके पास 5। तो इसको आप पहले लिख दीजिए, इसके सामने वाला आपका क्या है, आपका लंब है, और ये आपका क्या होगा, आधार। क्योंकि इसके अंदर एक ही एंगल की बात हो रही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका लंब है और ये आपका क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि इसके सामने वाला आपका ये लंब है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा आपकी यही होती है, कर्ण। इसको आपने लिख दिया, ये लंब, ये आधार, क्योंकि सबसे 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाला जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपने पता चल लिया कि ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इसके अंदर लंब कितना है आपके पास, 5 है, तो लंब लिख लेंगे, कितना है आपके पास 5, और यहाँ पे आपका कर्ण कितना है 13। तो हमें पहले आधार चाहिए, क्या चाहिए, पहले आधार। तो आधार निकालते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कि आपको सबको पता है क्या होती है आपकी, कि कर्ण का वर्ग किसका होता है, आपका कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले देखेंगे इसके अंदर कर्ण, इसमें आधार, इसमें कर्ण कितने हैं आपके पास, कर्ण है आपके पास 13, तो इसको लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार, इसका मान आपको निकालना है, ए का मान आपको निकालना है, और लंब आपको दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है 169 बराबर ए स्क्वायर, इसका कितना होता है 25, 25 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 169 माइनस का 25 बराबर ए स्क्वायर। तो आपको होता है 169 में से 25 गए तो कितना बचा 144 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ए का मान कितना आ जाएगा, इस तरफ लिखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 144, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 144, जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो किसका हो जाता है आपका रूट में आ जाएगा, तो इसका रूट कितना होता है आपको पता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो 12। तो ए का मान आपके पास कितना आ गया 12, आधार आपने निकाल लिया, आधार कितने हैं आपके पास 12। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो सबसे पहला क्या काम होता है कि हमें तीनों भुजाएं चाहिए होती हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। अब आप कोई सा भी आपको रेशियो पूछा हो तो आप सब रेशियो निकाल सकते हो, तो मतलब कि पांचों पूछे हैं तो पांचों लिख लेते हैं। सबसे पहले किस किस का पूछा है, साइन थीटा दे रखा है, तो इसके बाद पांच कौन कौन से बचे आपके पास, कोस थीटा बचा है आपके पास, टेन थीटा बचा है, और आपको कौन सा बचा है कोट थीटा बचा है आपके पास, और आपके पास क्या बचा है सेक थीटा बचा है, और कोसेक थीटा, मतलब कि पांचों निकालनी है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि जो आपको दे रखा हो उसको पहले डायग्राम में डिनोट करो, उसके बाद एक भुजा को निकालो, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक भुजा को आप निकाल लोगे। उसके बाद आपको इन पांचों को लिखना है, और इसमें आपको पहले लाल बटे कक्का से इसको पहले लिख लेना है LAL। इसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको ये सब याद हो जाए। तो लाल बटे कक्का से पहला आ गया साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अगला क्या है आपका कोस थीटा, कोस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा कितना होता है लंब बटे आधार। आप देखिए कोट होता है टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। जो आपका सेक थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और जो आपका कोसेक थीटा है वो आपका क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, मतलब कि कर्ण बटे लंब। ये आपने पहले सब फॉर्मूलों को पहले लिख लेना है, उसके बाद आप खुद ही देखिएगा इसके अंदर लंब क्या है आधार क्या है, सब कुछ आपको पता है कि इसके अंदर आधार कितना है, आधार है 12, तो आधार लिख लोगे आप 12। कर्ण कितने हैं आपके पास 13, तो इसको लिख लोगे 13, तो ये आपका आंसर हो गया। लंब इसके अंदर कितने हैं आपके पास 5 है। आधार कितने हैं आपके पास 12 है, तो इसको 12 लिख दोगे। आधार कितना है आपके पास 12 और लंब कितने हैं आपके पास 5, इसको लिख दोगे। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितने हैं आपके पास 13, आधार कितने हैं आपके पास 12। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही सरल हो गया, कर्ण कितने हैं आपके पास 13 और लंब कितने हैं आपके पास 5। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हो, बस इस स्पेशल फार्मूले को याद करके। ये होता है साइन कोस टेन, और इन्हीं का उल्टा कर दो, टेन का उल्टा कोट, और इसका ये कोट लिख सकते हो इस तरीके से, और कोस का उल्टा सेक, और सेक का यहाँ पे साइन का उल्टा कोसेक। इस तरीके से फार्मूले याद करिए, तो इनका उल्टा है आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। इस तरीके से आपके बहुत जल्दी आपके निकल के आ जाते हैं। तो